हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप लोग। चलिए हम लोग आज अपनी देखते हैं परसेंटेज की अगली क्लास। आज हम लोग थोड़े से और भी अच्छे वाले क्वेश्चन और थोड़े से और से अच्छे कॉन्सेप्ट के साथ अपनी क्लास शुरू करते हैं। तो चलिए इसी तरह देखते हैं हम लोग अपना पहला क्वेश्चन आज का क्या है। पहला क्वेश्चन, एक कॉलेज में 40% छात्रों को ग्रुप ए दिया गया, शेष को 75% को, जो 75% थे, जो 40% को ग्रुप ए दिया गया। 40% को ग्रुप ए देने के बाद जितने बचे उतने जितने लोग बचे उसके 75% लोगों को ग्रुप बी दिया गया और शेष जो 12 छात्र बचे थे उनको ग्रुप सी दिया गया। और तो पूछा गया है ग्रुप में आवेदन करने वाले छात्रों की कुल संख्या कितनी थी। तो चलिए हम लोग देखते हैं किस तरह से करते हैं। सबसे पहले 40% छात्रों को ग्रुप ए दिया गया। 40% छात्रों को ग्रुप ए दिया गया। पूछा गया कुल छात्रों की संख्या, कुल आवेदन करने वाले छात्रों की संख्या। तो हम लोगों ने मान लिया कि कितनी थी, कुल आवेदन करने वाले छात्रों की संख्या मान लेते हैं हम लोग कितनी थी, 100 थी। 100 क्यों मानिए, 100 इसलिए मानिए गुणा भाग का सवाल है, परसेंटेज चल रहा, 100 में आसानी से किसी भी संख्या का परसेंटेज निकल आएगा। तो चलिए हम लोगों ने मान लिया अगर हमारी वो संख्या, उन छात्रों की संख्या 100 थी तो उसका 40% को ए दिया गया था, ग्रुप ए दिया गया था। लेकिन 100 का 40% सीधी सी बात दिख रही, 100 का 40% निकालेंगे तो 40 आ जाएगी। चलिए देखते हैं किस तरह। ये 100 का हम लोग 40% निकाल रहे, ये 100 से 100 कट गया, बचा कितना हमारा 40। तो मतलब 40 लोगों को हमारा ग्रुप ए दिया गया है। तो 40% लोगों को ग्रुप ए दिया गया है। इसके बाद जब 40 निकल जाएंगे, 100 में 40 चलेगा तो कितना बचा, 60। देखिए 100 का हम लोगों ने यहाँ पर 40% निकाल लिया, जो कितना आया हमारा 40। जब 100 में हमारा 100 का 40% निकाल दिया तो हमारा 40 निकल गया। अब 100 में जब हमारा 40 निकल गया तो हमारी कितनी बची संख्या, 60 बची। और 60 का ही जो कहा था कि शेष का हमारा कितना 75%, शेष के 75% को बी दिया गया है। तो अब देखिए, अब ये 100 का 75% थोड़ा निकालेंगे। 100 का हमारे पहले 40% लोगों को ए दिया गया था, 100 का 40% निकाल दिए, 40 लोग निकल गए जिनको ए ग्रुप मिल गया है। अब इसके बाद जब 100 में 40 चलेगा तो हमारा बच्चा 60, और 60 का हम लोग कितना निकालेंगे, 75%। चलिए देखते हैं 60 का हम लोग 75% निकालते हैं। देखिए 25 से 3 बार में चला जाएगा, 25 से 4 बार में चला जाएगा, और 4 से ये चला जाएगा, 4 कम 4, 4 पंचे 20, 15 बार में, और ये हो जाएगा 15 तीन 45, मतलब 45% ये लोग इधर आए जिनको बी में रखा गया था। देखिए 40% आ गए थे, 40। इसके बाद शेष का हमारा 75% छात्र निकालेंगे जो हमारे 45 निकल गए। अब हम लोगों ने क्या माना था कि हमारे टोटल जो थे हमारे कितने थे, 100 थे। 40 40 80 40 40 80 5 85% तो यही हो गए हमारे। 100% मान लेते 100 थे या 100% छात्र थे तो 40 40 80 और ये 5 85% तो यही हो गए। जब 100 में अगर हम लोग 85 घटा देंगे तो हमारा बचेगा 15, मतलब 15% छात्र बचे। जो 15% जो हमारे छात्र बचे उनको हमें संख्या दे दी गई है, क्योंकि वो जो हमारे 15% छात्र थे वो हमारी संख्या में कितने थे, 12। तो वो 12 यहाँ आ गए। अब हमसे कहा क्या गया था कि हमें छात्रों की कुल संख्या ज्ञात करनी है। तो अगर 15% बराबर ये 12 है तो 1% बराबर हम लोग निकाल सकते कितना आ जाएगा, ये 12 बटे हमारा 15 आ जाएगा। लेकिन यहीं पर अगर 100% निकालना हो तो यहाँ पर हम लोग 100 से गुणा करा देंगे। जब यहाँ पर 100 से गुणा करा देंगे तो यहाँ पर भी हमारी 100 से गुणा हो जाएगी। चलिए इसको हम लोग 5 से काट लेंगे, 5 3 15, 5 दूनी 10, 20 बार में चला गया, 3 चौको 12, 4 बार में 1 चला गया। ये 20 गुणा 4, जब 20 को गुणा 4 से कराएंगे तो हमारा आ जाएगा 80। मतलब हमारे आवेदन करने वाली छात्रों की संख्या हमारी 100 नहीं थी, हमारी कितनी थी, 80। यही हमारा इसका आंसर है। चलिए नहीं समझ में आया होगा, एक बार हम लोग फिर से देख लेते हैं। देखिए क्या कहा गया था, हमारे क्या था हमारा क्वेश्चन हमारा था, एक कॉलेज में 40% छात्रों को ग्रुप ए दिया गया, शेष के 75% को ग्रुप बी दिया गया, और शेष 12 छात्रों को ग्रुप सी दिया गया। ग्रुप में आवेदन करने वाले छात्रों की संख्या क्या है। तो ग्रुप में आवेदन करने वाले छात्रों की संख्या हम लोग एक समान के करते तो बहुत उलझन वाली बात हो जाती है। इसका हर बार इतने परसेंट निकालना पड़ता, कोई फिक्स संख्या ना मानते तो यहाँ पर भी दिक्कत होती परसेंट निकालने में।
इस वजह से हम लोग यहाँ पर 100 मान लिया। हमने मान लिया कि आवेदन करने वाले छात्रों की संख्या 100 थी। 100 का कोई भी परसेंट निकालना हम बिना कैलकुलेशन किए भी निकाल सकते हैं, इस वजह से 100 मानना था कि 100 से आसान रहेगा। तो 100 का हमें क्या कहा गया, 40% छात्रों को ग्रुप ए दिया गया था। तो 40%, 100 का 40% कुछ भी नहीं यार, देखते ही हो जाता है 100 का 40 होता है। मतलब 100 में जो 40 लड़के थे उनको ग्रुप ए दिया गया। यहाँ तक बात क्लियर। जब 100 में 40 लोगों को ग्रुप ए मिल गया तो बच्चे कितने टोटल में, हमारे 100 में 40 चले गए तो हमारे टोटल में 60 बचे। अब उसी 60 में हमारे बी वाले भी हैं और सी वाले भी हैं। अब हमें बी वाले निकालने, तो बी वाले क्या कहा गया था, शेष के 75% लोगों को हमारा ग्रुप बी दिया गया। जब 60 का 75% निकालेंगे तो हमारा आ गया 45। मतलब 40% पहले लोगों को ए मिल चुका है, 45% लोगों को हमारा बी मिला है। इसके बाद क्या कहा गया था, शेष को सी मिलता है, जो कि संख्या हमें बता दी गई थी कि बी हमारे 75% लोगों को बी मिलता है और शेष जो 12 लोग बचते हैं उनको ग्रुप सी दिया जाता है। तो मतलब संख्या में जो हमारे 12 थे उनको अगर हम लोग परसेंट में देखते हैं तो वो हमारे 15% आते हैं। किस तरह से 40, 80, 5, 85%, तो यही लोग हो गए। अब जब 100 में हम लोग 85 घटा देंगे तो हमारा 15% ही तो बचेगा। तो मतलब वो 15% जो थे हमारे, वो संख्या में 12 थे। जो संख्या में 12 थे वो परसेंट में 15 थे। अगर जिसको हम लोग परसेंट में 15 देखते तो वो हमारे संख्या में 12 थे। अब बस ये मिल गया। अब हमारा यहीं से सवाल हो जाता, हमसे कहा गया था कुल आवेदन करने वाले छात्रों की संख्या क्या होगी। अगर हमारे 15% बराबर 12 है तो 1% बराबर हमारा हो जाता 12/15। लेकिन हमें 100% निकालना है टोटल, क्योंकि हमने यहाँ पर माना था कि छात्रों की संख्या हमारी 100 है। कोई भी आज 100 ना भी मानते, कोई भी संख्या मानते, लेकिन हमारा परसेंट टोटल 100% होता है। तो हमें कुल संख्या ज्ञात करनी थी, इस वजह से हमें वो 100% निकालनी पड़ती है वो चीज़ें। तो हमें जब यहाँ पर एक बराबर निकालते तो 12/15 आती, लेकिन हमें 100% निकालना था। इस वजह से 100 का यहाँ पर भी गुणा हो गया। जब इसको हम लोग काटेंगे तो 5 ये 3 बार में चला जाएगा और ये 20 बार में चला गया। 3 से ये 4 बार में चला गया, 40 दूनी 80 और 4 दूनी 8 और 1 0 ये बढ़ा दिया, तो ये हमारा हो गया 80। यहाँ से कन्फर्म हो गया कि कुल आवेदन करने वाले छात्रों की संख्या 100 नहीं थी, हमारी 80 थी। चलिए इसी तरह देखते हैं हम लोग अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन और भी मजेदार है। कहा ना आज जितने क्वेश्चन होंगे सब एक से बढ़ के एक होंगे और अच्छे से तरह से कॉन्सेप्ट से देखेंगे। चलिए देखिए इसी तरह से क्या है अपना अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन, एक डिब्बे में 100 नीले, 50 लाल और 50 काले हैं। काली गेंदें हैं, 100 नीली, 100 नीली ही है ना, 100 नीले, 50 लाल और 50 काले गोले हैं। गोले हैं ये सब, 100 नीले, 50 लाल और 50 काले गोले हैं। 25% नीले गोले और 50% लाल गोले निकाल लिए गए। अब गोलों का प्रतिशत क्या है, 25% नीले और 50% लाल। 25% नीले और 50% लाल। लाल कहाँ है, ये है 50% लाल निकाल लिए गए। देखिए अगर हम लोग 100 का 25% निकालते हैं तो हमारा कितना आ जाएगा, 25। और 100 में जब हम लोग 25 निकाल लेंगे तो हमारा कितना बचेगा, ये हो जाएगा हमारा 75। और जब ये 50% 50 है, ये 50 का हम लोग कितना निकालेंगे, 50% निकालेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 25। इतने में कोई किसी को दिक्कत। 100 का हम लोग 25% निकालेंगे तो हमारा ये आएगा 25, ये आएगा हमारा 25। और यहाँ पर भी हम लोग 50 का 50% निकालेंगे तो ये हमारा आ जाएगा 25। यहाँ पर हमने 75 इसको घटा के लिख दिया था। अब देखिए क्या क्या आ गया है। लाल वाली गेंद का 25% नीली वाली और 50% लाल गेंदें निकाल ली जाती हैं। गेंदें नहीं, गोले निकाल लिए गए। तब गोलों का प्रतिशत क्या है, मतलब इतने निकाल लिए गए। टोटल पहले संख्या हमारी कितनी थी देखते हैं। सबसे पहले 100 और 50, 150, 200। पहले हमारी टोटल गेंदें, गोले जो थे हमारे वो 200 थे। गोले थे कि नहीं थे, ये हमारे टोटल 100, 50, 50, 100 ये हमारे 200 थे। लेकिन इससे हमारे कितने निकल गए, 25 या 50 निकाल लिए गए। मतलब 200 में हमारे 50 निकल गए। अब कितने बचे, 150 बचा, 150 बचा वो हमारा। लेकिन पहले कितना था हमारा, 200 में हमारा 50 निकल गए, कितना बचा, 150। तो ये हमारा 150 ये रहा। निकल कितनी गई है, 25 ये हमारी 50, तो 50 ये हमारा ऊपर आ जाएगा। और परसेंटेज में पूछा गया तो यहाँ पर हम लोग गुणा करा देंगे 100 का, बस हो गया, कुछ नहीं था। देखिए सबसे पहले हमारी कितनी गेंदें थी, ये टोटल हमारी 200 थी।
25% इसका निकल गई 25% इसका निकल गई 25। देखिए 25 गेंदें यहाँ से निकल गई, 25 गेंदें यहाँ से निकल गई, टोटल हमारी 50 गेंदें निकल गई। जब 200 से हमारी 50 गेंद चली है तो हमारी टोटल 150 बची। 150 जो बची है ये हमारी 50 का कितने प्रतिशत है? जो ये गेंदें निकल गई ये 150 हमारा इसका कितने प्रतिशत है? इसके लिए हम क्या करेंगे, 150 को नीचे रखें, 50 का कितने प्रतिशत है, गुणा करा देंगे 100 से। देखिए जीरो से जीरो कट गया, 5 से 3 बार में चला गया, 3 से ये चला जाएगा, 33 से 1/3%, 33 से 1/3%। यही था हमारा इसका आंसर। बस इतने परसेंट है, हो गया। कितनी आसानी से, कोई कुछ खास नहीं था। देखिए कितनी गेंदें थी, 100 हमारी नीली थी, 50 लाल थी, 50 काले गोले थे। अब क्या हुआ, 25% हमें नीली वाली गेंदें निकालनी थी और 50% हमें लाल वाली निकालनी थी। काली वाली से हमारा कोई मतलब नहीं था। जब नीली वाली 25% निकालेंगे तो 25 आ जाएगी, 50% का 50% निकाला, 50 लाल वाले गोले तो हमारा आ गया 25 हमारा टोटल 50 हो गया। इसको देखा तो हमारी ये पहले 200 गेंदें हो रही थी, गोले हो रहे थे। 2 समझा, हम लोगों ने 50 निकाल दिया तो हमारा बचा 150। अब ये जो 150 बचा ये हमारे 50 का कितने प्रतिशत है? तो 50 ऊपर रखा, 150 नीचे, प्रतिशत निकालने के लिए हम लोगों ने 100 से गुणा कर दिया। ये आ गया हमारा 33 से 1/3%। चलिए इसी तरह देखते हैं हम लोग अगला क्वेश्चन। देखते हैं अगला क्वेश्चन। एक वार्षिक परीक्षा में महुआ को गणित में सुप्रियो से 10% कम अंक मिले, महुआ को 81 अंक मिले, तो सुप्रियो का अंक ज्ञात कीजिए। सुप्रियो का अंक क्या है? देखिए हमने पहले बताया था 10% कितना होता है, बताया था। जबकि 10% निकालना होता है, 10% हम लोग सीधे याद रखते हैं कि 1/10 होता है। नहीं तो देखते हैं, परसेंट हटाने के लिए 100 से भाग देते हैं। क्या हुआ, 1 0 से 1 0 कट गया, 1 बचे 10 हो गया। अब क्या करेंगे यहाँ पर, कुछ नहीं, सीधा 1/10% कम, 10% अंक कम मिले। मतलब अगर 10% अंक कम मिले, अगर टोटल नंबर 10 थे तो उसको 10 में 1 कम कितने मिले, 9 मिले थे। अगर 1 ज़्यादा मिलते तो यहाँ पर उसे 11 मिलते। लेकिन अगर एक नंबर कम 10% कम मिला, 10% होता है 1/10, 10% बराबर होता है 1/10। अगर उसे 10% कम मिले तो 10 में हमारा 1 कम मिलेगा, 9 हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? क्योंकि 10 का अगर हम लोग 10% निकालेंगे तो 1 ही आएगा, और उसमें 10% ही कम मिले तो 10 का 10% हमारा 1 आएगा, 10 में 1 चला जाएगा, ये हमारा 9 बचेगा। अगर 10% उसे अधिक मिलते, 10 का 10% निकालते तो वो 1 ही आता, तो ये हमारा 10 1 11 हो जाता है इस जगह, 9 की जगह। लेकिन उसे 10% कम मिला है तो वो 10 का हमारा हो जाएगा 9। लेकिन वो क्या कहा गया कि वो 9 नहीं है, वो कितने नंबर उससे मिले हैं, 9 नहीं, उसे 81 अंक मिले हो। मतलब 9 से कितने गुना, 9 गुना। तो सुप्रियो के अंक ज्ञात कीजिए, तो उसका भी 10 ना होगा, उसका भी 9 गुना होगा, तो उसका नंबर आ जाए, कितने नंबर होंगे सुप्रियो के, तो वो हो जाएगा 90। यही हमारा इसका आंसर। किसी भी संख्या के 10% हमारा कितना होता है, 10% हमारा होता है 1/10। जब 10 का हम लोग 10% निकालेंगे तो वो हमारा 1 ही आएगा। और क्या था कि 10% नंबर कम मिले थे, मतलब 10 का 10% निकालेंगे तो 1 नंबर कम मिला था। तो जब 10 में 1 घटाएंगे तो हमारा आ जाएगा 9। लेकिन वो क्या कहा था कि उसे 9 नहीं 81 नंबर मिले हैं, तो ये 9 का हमारा कितने गुना था, 9 गुना। तो मतलब जो सुप्रियो के नंबर थे वो भी 10 ना हो गए, 10 का 9 गुना थे, मतलब उसके नंबर 90 थे। चलिए देखते हैं हम लोग अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है x का 30%। x का 30% बराबर y का 30% हो तो x रेशियो y बराबर क्या होगा? x का 30% बराबर y, x का 50% बराबर y का 30%, x का 50% बराबर y का 30% हो तो x अनुपात y क्या होगा? देखते हैं। सबसे पहले यहाँ पर लिखेंगे x 50% है तो 50/100, क्योंकि परसेंट का चिन्ह हटाने के लिए यहाँ पर लिखेंगे y, और यहाँ पर 30/100। अब वो क्या, हर से हर हमारा कैंसिल हो जाएगा। अब यहाँ पर भी 1 0 से 1 0 हमारा खत्म। क्या बचा, x × 5 = y × 3। अब x अपान y इधर ले आएंगे तो यहाँ पर बचा 3, अपान में ये वाला 5 चला जाएगा। x रेशियो y आ गया हमारा 3/5। यही है हमारा इसका आंसर। कितने आसान सवाल हैं यार, ये भी आए हुए हैं, देख रहे हो, अभी 2015 का आया हुआ क्वेश्चन है। चलिए देखते हैं हम लोग अगला क्वेश्चन। तो चलिए हम लोग देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है दूध की
जूस की सप्लाई अगर 35 दिन तक चलती है, यदि उसका प्रयोग 40% बढ़ जाता है तो जूस की उतनी ही मात्रा कितने दिन चलेगी। देखिए 35 दिन तक चलती है, 35 दिन चलती है और 40% उसकी बढ़ोतरी हो जाती है, मांग में वृद्धि हो जाती है। तो 40% हमारा कितना होता है, 2/5। किस तरह से होता है देख लेते हैं, करके देख लो। 40% निकालना है हमें, देख लो 40/100 कर देंगे हम लोग, कट जाएगा। 2 दूनी 4, 2 पंचे 10, आ गया 2/5। तो 40% बराबर हो गया हमारा 2/5। मतलब हमारी 40% वृद्धि हो रही है। अभी जैसा पिछले सवाल में बताया था, वृद्धि हो रही है, मतलब 5 2 7 हो रही है। मतलब 7 दिन चल सकता है उतना जूस, लेकिन हमसे क्या कहा गया है, 35 दिन चलता है। तो ये मतलब 7 दिन ना चल गई, हमारा 35 दिन चल रहा है। 7 से कितने गुना है, ये 5 गुना है। तो इसी तरह से उतनी ही मात्रा जितनी ये है कितने दिन चल जाती, तो ये भी हमारी 5 गुनी होगी। ये हमारी 7 दिन चलता है, लेकिन ये 35 दिन कह रहा है, मतलब इसका 5 गुना ये चल रहा है। तो इस टोटल मात्रा भी हमारी 5 न चल के इसका 5 गुना चलेगी। तो ये हमारा आ जाएगा 25 दिन, 25 डे। किस तरह से, चलिए देखते हैं एक बार फिर से। 40% हमारी मांग में बढ़ोतरी हो रही थी या इसके उपयोग में वृद्धि हो रही थी। तो 40% हमारा आ गया 2/5। वृद्धि हो रही मतलब जाहिर सी बात है कि ऊपर वाली भिन्न जुड़ेगी। तो ये 5 2 7 हो गया, लेकिन ये 7 दिन जा रहा है ऐसे, लेकिन उसने कहा कि 35 दिन जाता है। चलिए हम लोग 35 दिन कर लेते हैं। जब देखते हैं कि अगर 35 दिन हम लोग कर लेते हैं तो 7 का कई गुना ये हो रहा है, 5 गुना, 7 5 35। लेकिन तो फिर हमारी ओरिजिनल मात्रा भी हमारी 5 दिन न चल के इसका भी 5 गुना चलेगा। अगर इसका ये 5 गुना चल रहा है तो इसका भी ये 5 गुना चलेगा। तो 5 गुणा 5 में करेंगे 5 25, 25 दिन ये चल जाएगा भी। चलिए देखते हैं हम लोग अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, एक स्कूल में 1400 छात्र हैं। टोटल छात्र हमारे कितने, 1400 हैं। 1400 छात्र हैं, उनमें से 25% चश्मा लगाते हैं। 25% क्या है, चश्मा है। इस स्कूल में अगर होते तो हम भी होते उन्हीं में। 25% चश्मा लगाते हैं, चश्मा लगाते हैं। और चश्मा लगाने वालों में से 2/7 लड़के हैं। 2/7 लड़के हैं। 2/7 लड़के हैं। स्कूल में कितनी लड़कियां हैं, स्कूल में कितनी लड़कियां चश्मा लगाती हैं। चश्मा लगाने वाली लड़कियां ढूंढना है। लड़कियां, ये हमें निकालना, चश्मा लगाने वाली लड़कियां कितनी है। चलिए देखते हैं किस तरह से करेंगे। सबसे पहले हमें 14%, 1400 दिया गया है। 1400 छात्र हैं टोटल। चलिए तो देख लेते हैं किस तरह से करेंगे। देखिए टोटल हमारे 1400 थे। टोटल स्टूडेंट हमारे 1400 थे। तो देखिए 1400 हम लोगों ने ये लिखा। 1400 में हमारे 25% चश्मा लगाने वाले हैं। तो 25 ये लिखा, परसेंट हटाने नीचे 100। 25 देखो 100 के 100 ये हो गया, 4 3 12 हो गया, 4 पंचे 20, 350 ये आ गया। मतलब टोटल जो हमारे 25% हैं वो परसेंटेज में देखा जाए तो वो हमारे कितने 25% हैं। अगर वो संख्या में देखा जाए तो वो हमारे छात्र जो हैं 350 हैं। तो 350 ये हो गया। टोटल 350 चश्मा लगाने वाले हैं, जिसमें से 2/7 हैं। तो कितने लड़के, जिसमें 2/7 लड़के लगाते हैं। तो हमसे पूछा गया चश्मा लगाने वाली लड़कियां कितनी हैं। देखिए हमारी कोई भी संख्या या एक होती है, उसे हम लोग पूर्ण मान लें। तो अगर वो एक होती है तो एक में हम लोग देखें तो हमारी 2/7 जो हैं लड़के हैं। तो हमारी लड़कियां कितनी बचेंगी, एक में हम लोग 2/7 घटा देंगे तो हमारा आ जाएगा 5/7। देखिए एलसीएम ले घटा लेना तो हमारा आ जाएगा 5/7। जब 5/7 आ जाए मतलब 2/7 लड़के हैं तो 5/7 लड़कियां हैं। तो हमें लड़कियां पूछी गई, तो इनमें कितनी लड़कियां हैं। अभी तो ये लड़के लड़कियां मिक्स हैं जो हमारे से आए हैं 350, जो हमारे 25% है 1400 का। लेकिन हमसे लड़कियां पूछा गया तो लड़कियां होंगी हमारी जो होंगी वो 5/7 होंगी। तो 350 का हम लोग 5/7 निकालते हैं। देखिए 7 5 ये 35, 5 ये हो गया 55 25, मतलब 250। 250 है हमारी लड़कियां, यही हमारा इसका आंसर। हमारे टोटल 350 निकले, जिसमें हमारी 250 हमारी लड़कियां हैं, चश्मा लगाने वाली लड़कियां हैं।
तो चलिए बस इतना आसान सा सवाल था, हो गया अपना। चलिए देखते हैं इसी तरह से हम लोग अपना अगला क्वेश्चन। 36 मिनट एक दिन का कितना प्रतिशत होगा? 36 मिनट एक दिन का कितना प्रतिशत होगा? देखिए एक दिन में जो होते हैं हमारे 24 घंटे होते हैं और 36 मिनट का आ गया ये 36 को अगर हम लोग घंटे में बदलें, ये हमारा मिनट है, इसको अगर हम लोग आवर में चेंज करें तो कितना हो जाएगा? 36 ये हो जाएगा बटे हम लोग कितने 60 से भाग देंगे, तो ये हमारा कितना चला है? 36 10.6 बार जाएगा, 10.6 घंटे आ जाएगा। 10.6 घंटे हमारे 24 घंटे कितना प्रतिशत है? देखिए हम लोग इसको ऐसे भी कर सकते हैं, 24 का x% बराबर है हमारा 10.6, फिर x इधर रखेंगे 10.6 बटे 24 ले जाएंगे। जब पता है हमें इसका 10.6 का निकालना तो हम इतना लंबा क्यों करें? जिस तरह से अभी तक पिछले वाले में करते आ रहे, सीधे 24% का शायद 10.6 हमारे 24 का कितना परसेंट है, सीधे ऊपर 10.6 रख दो, नीचे 24 रख दो, गुणा करा दो सीधे 100 से, 6 चौको 24, 4 ये आ गया, और ऊपर हमारा कितना था? 00, तो ऊपर हमारा हो जाएगा 10, ऊपर हो जाएगा 10, नीचे ये हमारा आ जाएगा 4। देखिए 2 पंचे 10, 2 दूनी 4, 5 बटे 2 मतलब 2 दूनी 1 बचे, 2.5, 2.5% है। कुछ ज़्यादा करना ही नहीं, 2.5%, यही है हमारा आंसर। क्या कुछ नहीं यार, एकदम बच्चों वाले सवाल। ये देखिए ये क्वेश्चन भी आया हुआ है, किस में आया है? सीजीएल में आया है भैया, सीजीएल में आया है, टीयर फर्स्ट में ये क्वेश्चन आया हुआ है। इससे सरल सवाल नहीं मिला था क्या? सीजीएल में पूछना था तो इससे सरल सवाल ना था क्या? चलिए देखते हैं, इसको रेज करते हैं, देखते हैं आगे। अगला क्वेश्चन है कुछ दमदार, चलिए देखते हैं क्या है। एक विवाह समारोह में 32% महिलाएं हैं, 32% हमारी क्या है? महिलाएं हैं। 32% महिलाएं हैं, 54% पुरुष हैं। चलिए एक बार पहले क्वेश्चन पढ़ देते हैं। एक विवाह समारोह में 32% महिलाएं, 54% पुरुष हैं और 196 बच्चे हैं। 196 बच्चे हैं। उस विवाह समारोह में पुरुष कितने थे? अब सोचने वाली बात, अब कुछ लोग ये सोच जाएंगे बच्चे भी तो पुरुष हैं, अब उस बच्चों में कैसे पता करेंगे कौन पुरुष है कौन स्त्री है? चलिए देखते हैं हमारे बच्चे कितने थे। हमारे बच्चे नहीं थे, वो बच्चे थे। कितने बच्चे थे? 196 बच्चे हैं, 196। तो हम लोग ये देखते हैं परसेंट में कितना होगा। देखिए 5 3 8 ये हो गया, 2 4 2 6 86% ये हो गया। 100% हम लोग 86 घटा देंगे तो हमारा आ जाएगा 14, मतलब 14% बराबर ये हमारे हैं 196। 14% बराबर 196 है, तो 1% बराबर हमारा कितना हो जाएगा? 1% बराबर हो जाएगा 196 बटे 14। लेकिन हम 100% बराबर कर निकाले, 100% बराबर कितना था? ये हो जाएगा हमारा 196 बटे 14 और इधर गुणा में आ जाएगा हमारा 100। इसको हम लोग चलिए काट लेते हैं। 14 आम होता है 196, तो ये हमारा आ जाएगा 14, ये आ जाएगा 100 वाला गुणा, तो ये हमारा 2 जीरो आ गए। ये हमारे हो गए, टोटल लोग हो गए हमारे 1400। अब 1400 लोगों में हमारे स्त्रियां भी हैं, महिलाएं भी हैं, पुरुष भी हैं, बच्चे भी हैं। तो हमसे पूछा गया पुरुष की संख्या कितनी थी? जो पुरुष हमारे थे वो हमारे 54% थे, तो ये हमारे 1400 का हमारे कितने थे? 54% थे बटे 100। ये देखिए ये 2 जीरो से ये 2 जीरो कट गए। 14 चौको 56, ये हमारा लिखा 6, यहाँ से लग गई 5, 14 पंचे 70 और 5 75, मतलब 756 पुरुष हमारे थे। यही हमारा इसका आंसर, 756 हमारे टोटल पुरुष थे। ठीक, अब बच्चों में तो कंफ्यूजन नहीं है। चलिए ठीक है, ये हो गया अपना क्वेश्चन। चलिए देखते हैं इसी तरह से हम लोग अगला क्वेश्चन। चीनी की कुल मात्रा का 5% भाग बिक जाने के बाद 5 किलोग्राम चीनी बचती है। चीनी की कुल मात्रा का 5% भाग बिक जाने के बाद 5 किलोग्राम चीनी बचती है। चीनी की कुल मात्रा ज्ञात की, बताइए। 5% चीनी बिक जाती, 5% का मतलब होता है हमारा 1/20। किस तरह से? 5 ये नीचे आ जाएगा 100, 5 दूनी 10, 1/20 हो गया, 0 ये बचा था। देखिए कुछ ऐसी चीज़ें फ्रैक्शन, ये कुछ परसेंटेज ये याद हो जाएंगे सवाल करते करते। तो कितना आया? 5% बराबर हमारा आ गया 1/20। 5% बिक जाती मतलब 20 में 1 कम हो गई, ये बच गई 19। लेकिन 19 नहीं बची, हमारी कितनी का आ गया है? 5 किलोग्राम चीनी बच जाती है। तो अब ये हमारी 19 का कितने गुना है? 5। अब सोचने वाली बात आ जाएगी यार, जब 5 किलो बच जाती है लेकिन यहाँ कह रहा 19 किलो बच रही,
लेकिन यहाँ 5 किलो बचे तो 5 का कितने गुना है 19। अब सोचने वाली बात यार कैसे होगा, ना करो गुना, सीधे से ऐसा कुछ रखो कि हमारा 19 कट जाए, तो सीधे हम लोग यहाँ रख देते हैं 5/19। जब 19 से हमारा 5/19 का गुना होगा तो 19 खत्म, हमारा 5 ही बच जाएगा। चलिए अच्छा रख दिया। अब हमें गुणा कर 10 हम लोग जाने की जरूरत ही खत्म हो गई यहाँ से। तो इसी तरह से 20 का भी हमारा ये कितने गुना हो जाएगा, 20 का भी ये हमारा 5/19 गुना हो जाएगा। लेकिन 5 दूनी 10 ये हो जाएगा हमारा 100, 100 बटे हमारा आ जाएगा 19। 19 पंचे 95, 19 से 100 काटो, 19 पंचे 95 बटे 5, 5 बचे, 5 ऊपर रख दिया बटे 19, 5 सही 5/19%। इतना हमारा आंसर आ गया, खत्म काम। सॉरी कितने किलोग्राम पूछा है तो ये हमारा किलोग्राम में आएगा। इतने किलोग्राम उसके पास चीनी की कुल मात्रा थी। अब पॉइंट पर आए, इतने परसेंट चीनी की उसके पास कुल मात्रा थी। चलिए इसी तरह देखते हैं हम लोग अपना अगला क्वेश्चन। x y से 5 गुना लंबा है तो y जो है x से कितने गुना कम है। x y से 5 गुना लंबा है तो y x से कितने प्रतिशत कम है। x जो है हमारा ये y से 5 गुना लंबा है, तो ये 5 है तो ये हमारी 1 है। तो इसने पूछा है y जो है x से कितने प्रतिशत कम है, x से कितने प्रतिशत कम है। देखिए सबसे पहले हम लोग देखते हैं अगर कितना कम है, ये x हमारा y से 5 गुना है तो x हमारा y, तो हमारा y x से कितना कम है। देखिए यहाँ पर सीधा तो दिख रहा है 4 कम है। कितना कम है, 5 में हमारा 4 कम है, तो 4 ऊपर रहेगा, ये 5 हमारा नीचे आ जाएगा। अब प्रतिशत में पूछा गया तो यहीं पर हम लोग 100 से गुणा कर देंगे, 5 दूनी 10 ये हो जाएगा, 40 दूनी 80, 80% कम है। यही है हमारा आंसर। कितना छोटा सवाल, जरा सवाल है। देखिए अगला क्वेश्चन। कमला के पास 40 सेब हैं। उसने जितने सेब खाए, कमला के पास 40 सेब है, उसने जितने खाए उससे 40% अधिक बेचे। 40% अधिक बेचे। जितने सेब खाए उससे 40% उसने अधिक बेचे। यदि उसने 70 सेब बेचे हों, 70 सेब बेचे हों, यदि उसने 70 सेब बेचे हों तो बताइए उसने कितने सेब खाए। उसने जितने सेब खाए उसका 40% अधिक बेचती है। अगर उसने 70 सेब बेचे तो बताइए कि उसने कुल कितने सेब खाए। देखिए 40% हमारा होता है 2/5%। देखिए फिर से निकाल के दिखाई दे रहे हैं, 40% हमें निकालना है। बटे में हमारा 100 आएगा, 0 0 चला जाएगा, 2 दूनी 4, 2 पंचे 10, 2/5 हमारा ये हो गया। इसको इतनी प्रैक्टिस कर लो कि ये याद हो जाए। चलिए 2/5 ये हमारा हो गया। उसने 70 सेब बेचे हों, मतलब 40% अधिक बेचे, 5 2 7 ये हमारा हो गया। 7 बेचे लेकिन कहा के गया है 70 बेच रही है, तो 7 हमारा 70 से कितने गुना है, 10 गुना है। इससे 10 गुना सेब एक्स्ट्रा बेचे, तो उसने खाए भी कितने होंगे, 5 ना खा के उसने 10 गुना 50 सेब का पूछा क्या गया है, उसने कितने सेब खाए, तो उसने 50 सेब खाए। खा के दिखा देना इतनी सेब किसी दिन, यहाँ पर डाल के पढ़ा देंगे उस दिन। अगला क्वेश्चन है हमारा 0.6 और 0.6%। 0.6 और 0.6% के बीच अंतर है। के बीच का हमें अंतर निकालना। देखिए क्या है, कुछ नहीं, इतना आसान सवाल। ये भी सीजीएल का क्वेश्चन है, सिर्फ भ्रमित करने की वजह से देता है। देखिए 0.6 तो ये ही रहेगा, 0.6 ही रहेगा, लेकिन 0.6 है ये, 0.6 ये है, 0.6% है। जब परसेंट हटाएंगे तो नीचे हमारा 100 आ जाएगा। 100 की वजह ये दशमलव हमारा 2 अंक और आगे खिसक जाएगा, तो ये जो 0.6 ये हो जाएगा 0.006 हो जाएगा। अब इन दोनों के बीच का अंतर पूछा गया, सीधी सी बात 0.6 ये हो जाएगा, 0.006 ये हो जाएगा। अब घटा देंगे, कुछ नहीं, अंतर पूछा गया सीधे घटा देंगे। ये 6 है, यहाँ पर 0 0 कर लेंगे, 0 बढ़ा लेंगे। यहाँ 10 में 6 चला जाएगा, ये हो जाएगा 4। अब यहाँ पर 10 था, यहाँ बच जाएगा 9, 9 ये हो गया, 6 जगह बचेगा 5, तो 0.549 यही हमारा इसका आंसर है, 0.549। तो चलिए फिर आज अपनी क्लास को यहीं तक रखते हैं। थैंक यू, मिलते हैं अगली क्लास में।